नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया है 2026-27 के लिए और 5 नई घोषणाएं कर दी हैं आप सभी के लिए। आज 2 मार्च को जान लीजिए हरियाणा के लोगों को क्या फायदा देने वाली हैं ये घोषणाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी घोषणा की गई है इस बजट में हरियाणा सरकार द्वारा। हरियाणा में नया बिजली निगम बनेगा। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में वर्तमान में 2 बिजली वितरण निगम है। एक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम जिसे आप यूएचबीवीएनएल बोलते हैं और दूसरा है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम जिसे आप डीएचबीवीएनएल बोलते हैं। सरकार और बिजली वितरण निगम स्थापित करेंगे। इसके जरिए किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिलाए जाएंगे। हर नारी स्वस्थ नारी योजना के तहत प्रत्येक जिले में स्वस्थ नारी क्लिनिक भी स्थापित किए जाएंगे। तो हरियाणा में एक नया बिजली वितरण निगम स्थापित होगा। खास तौर पर हरियाणा के जो किसान हैं उनके लिए ये खास नया बिजली निगम बनाया जाएगा जो किसानों के कनेक्शन को लेकर, किसानों को बिजली को लेकर, बिजली सप्लाई को लेकर काम करेगा। और अब हरियाणा में 3 बिजली निगम हो जाएंगे। एक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, फिर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और एक किसानों के लिए अलग से बिजली वितरण निगम। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आज के बजट से। सबसे महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा दिया है सरकार ने। पहले हरियाणा सरकार के अनुसार 1 लाख जिन भी महिलाओं के परिवारों की आमदनी थी केवल वही पंडित दीनदयाल लक्ष्मी योजना का लाभ ले पाती थी, यानी 2100 रुपये ले पाती थी पेंशन के रूप में। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इस बजट 2026-27 में लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। आय को लेकर, इनकम को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाते हुए आज ऐलान किया है कि 25 सितंबर, जी हां, डेट आप ध्यान में रख लीजिएगा, 25 सितंबर 2025 से इसकी शुरुआत हुई थी और अगले साल यानी 1 साल बाद ही यह दायरा लागू होगा। 25 सितंबर 2026 को इस योजना के अंतर्गत पात्रता आय सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 रुपये कर दिया जाएगा। बजट की घोषणा 2 मार्च को कर दी गई है, लेकिन इस योजना की शुरुआत होगी 25 सितंबर 2026 से आय सीमा में बढ़ोतरी को लेकर। इस बजट में इस योजना के तहत 6,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। पिछले साल बजट में इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए रखे गए थे। तो जो महिलाएं वंचित रह गई थी, जिनकी सालाना आमदनी 1,80,000 से लेकर 1 लाख के बीच में थी, वो अपना फॉर्म नहीं भर पाई थी क्योंकि उनकी इनकम 1 लाख से कम नहीं थी। तो अब वो 25 सितंबर 2026 के बाद या 25 सितंबर 2026 को अपना फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं और उनको भी 2100 रुपये मिलेंगे। 1100 रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट में आएंगे और 1,000 रुपये की सरकार एफडी करेगी। जब महिलाओं को जरूरत होगी सरकार उनको 1,000 रुपये और पूरी की पूरी ब्याज के रूप में उनके खाते में डालने का काम करने वाली है। तो हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा दिया है जो 25 सितंबर 2026 से लागू हो जाएगा। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर हरियाणा में महिलाओं के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी घोषणा की गई है आज के बजट में। नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा है कि 500 वर्ग गज तक के मकान में 10 किलोलीटर फ्री पानी मिलेगा। सीएम ने घोषणा की कि 500 वर्ग गज तक के मकानों में हर महीने 10 किलोलीटर पानी फ्री मिलेगा। अभी इस पर 1 रुपया प्रति किलोलीटर शुल्क लिया जाता है। यह लाभ मीटर्ड वाले घरों को मिलेगा, यानी जिनके घर पानी के मीटर लगे हैं 23 लाख घरों को 28 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का फायदा होगा। पानी और सीवरेज पर बकाया 140 करोड़ रुपए का सरचार्ज
माफ किया जाएगा। तो सरचार्ज माफी को लेकर भी ऐलान कर दिया गया है। पानी और सीवरेज का जो बकाया है 140 करोड़ रुपए उसको माफ किया जाएगा और ये छूट के कारण 23 लाख घरों को 28 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का फायदा भी होने वाला है। इस पानी पर अभी 1 रुपया प्रति किलोलीटर शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब 10 किलोलीटर फ्री पानी दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है और जो बकाया राशि थी आपकी उसको, जो सरचार्ज था उसको माफ करने का भी ऐलान इस बजट में कर दिया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। वहीं चौथी अपडेट में एक साथ 12 घोषणाएं हैं। चौथी अपडेट में किसानों के लिए हरियाणा एग्री डिस्कॉम नाम से तीसरी बिजली कंपनी बनेगी। 5084 कृषि फीडर और 7.12 लाख उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलने वाली है। वहीं ग्राम सभा, पैक्स और श्रम समितियों को मजबूती। हर बैठक में 6 नए कार्य अनिवार्य है। 300 पैक्स लाभ में लाने का लक्ष्य है। श्रम समितियों को 4000 करोड़ रुपए के कार्य को लेकर यह ऐलान किया गया है। सरकारी भवन, स्वायत्त शिक्षण संस्थान और पंजीकृत गौशाला, गैर परंपरागत ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तन होगी। वहीं 10 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष फंड का ऐलान किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में PPP मॉडल पर आदर्श परीक्षा केंद्र। पहला केंद्र 25 दिसंबर 2026 तक। 100 करोड़ के साथ हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना का ऐलान कर दिया गया है। 2026-27 में 3 लाख 14 वर्षीय किशोरियों का HPV टीकाकरण हर जिला और उप जिला अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक खोलने का ऐलान किया गया है। मई 2026 में AI इनोवेशन चैलेंज 1 नवंबर 2026 से चुने गए मॉडल लागू होंगे। नई मेक इन इंडिया नीति, एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी 48,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष की गई है। 2026-27 में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ने वाली है। यमुना नदी प्रदूषण खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक नया मिशन जारी होगा। हांसी राज्य का 23वां जिला बन चुका है, अब विकसित होगा अति आधुनिक मॉडल जिले के रूप में। तो ये चौथी अपडेट में एक साथ 12 नई घोषणाएं की गई हैं। पांचवी अपडेट में भी एक साथ 10 खबरें हैं, 10 बड़ी घोषणाएं हैं आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर, वीटा बूथों में महिला समूह को 20% रिजर्वेशन मिलेगा। 2000 नए वीटा बूथ खोलने का अपने बजट भाषण में सीएम नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसमें स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। इन बूथों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 20% आरक्षण दिया जाएगा। पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर, हरियाणा के शहरों में 150 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन बिछेगी। महाग्राम योजना के तहत 10 गांव में पेयजल आपूर्ति 55 से बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होगी। शहरी क्षेत्रों में 150 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। शुद्ध जल बचाने के लिए नई नीति के तहत 31 दिसंबर 2028 तक 100% रिसाइकल्ड वेस्ट वाटर का उपयोग गैर उपयोगी प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। पेयजल गुणवत्ता सुधार के लिए हिसार सहित 5 जिलों के 44 वाटर वर्क्स टैंकों को RCC लाइनिंग में बदला जाएगा। पांचवी अपडेट में तीसरी बड़ी घोषणा, हरियाणा में 21 नए स्टेडियम बनेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खेल, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विकास विभाग के लिए अपने बजटीय भाषण में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने वर्ष 2027 में हरियाणा के सभी नागरिकों में स्वस्थ जीवन शैली और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट हरियाणा अभियान शुरू किया गया है, जिसका शुभारंभ 30 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके साथ साथ हरियाणा में 21 नए स्टेडियम बनाने को लेकर भी ऐलान किया गया है। पांचवी अपडेट में चौथी महत्वपूर्ण बड़ी घोषणा, इस बजट से हरियाणा सरकार ने 5 नए IMT के लिए किसानों से प्रस्ताव मांग लिए हैं। जी हां, किसान अपने अनुसार जो भी अपनी जमीन है इन IMT में देना चाहते हैं तो वो ई-भूमि पोर्टल पर जाकर जमाबंदी.nic.in पर जाकर अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। हरियाणा सरकार 5 नए IMT बनाने जा रही है। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने पिछले बजट के अनुसार और संकल्प पत्र में घोषित 10 नए IMT में से अंबाला और नारायणगढ़ के लिए भूमि क्रय की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इसके अलावा तोसाम, जींद, रेवाड़ी, फरीदाबाद और राई में IMT विकसित करने के लिए ई-भूमि पोर्टल पर किसानों से प्रस्ताव मांग लिए हैं। तो ये पांचवी अपडेट में चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर।
वहीं पांचवी अपडेट में पांचवी महत्वपूर्ण बड़ी खबर, हरियाणा में 3 जिलों में वेंडिंग सिटी बनाई जाएंगी, वेड सिटी। इसके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने बजटीय भाषण में वेड इंडिया की तर्ज पर हरियाणा में वेडिंग सिटी बनाए जाने का ऐलान किया है। यह सिटी सगाई से विदाई तक के कॉन्सेप्ट पर काम करेगी। गुरुग्राम, खरखोदा, सोनीपत और पिंजौर, पंचकुला में ये वेडिंग सिटी बनाई जाएगी। तो ये पांचवी अपडेट में पांचवी महत्वपूर्ण बड़ी घोषणा इस बजट में की गई है मुख्यमंत्री द्वारा। वहीं पांचवी अपडेट में छठी घोषणा की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रम विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि घोषणा कि सभी दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों का स्वैत पंजीकरण अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया को और सरल और तेज बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की 4 श्रम संहिता, मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020 के लिए नियम बनाकर उन्हें लागू किया जाएगा, जिससे श्रम कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद, शाहबाद, मारकंडा और फतेहाबाद में 5 नई ESI डिस्पेंसरी खोली जाएंगी। तो ये पांचवी अपडेट में छठी बड़ी घोषणा की गई है इस बजट से। पांचवी अपडेट में सातवीं बड़ी घोषणा, हरियाणा में श्रमिकों के लिए स्कूल खुलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए अटल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इसके अलावा औद्योगिक शेड बनाने पर लगने वाले टैक्स को कम किया जाएगा, क्योंकि अभी यह टैक्स ज्यादा है, जिससे उद्योगों को परेशानी होती है। वहीं मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की सेहत का ध्यान रखते हुए यह भी कहा कि हर साल सभी श्रमिकों का मुफ्त स्वास्थ्य जांच कराया जाएगा। इसके लिए समेकित सुरक्षित श्रमिक स्वास्थ्य सिस्टम 4S शुरू किया जाएगा। इन सभी घोषणाओं का उद्देश्य श्रमिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। तो ये पांचवी अपडेट में सातवीं बड़ी घोषणा इस बजट से। वहीं पांचवी अपडेट में आठवीं बड़ी घोषणा इस बजट से, धार्मिक स्थलों के लिए इलेक्ट्रिक बस चलेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चंडीगढ़, दिल्ली एयरपोर्ट, गुरुग्राम और चंडीगढ़ से मुख्य धार्मिक स्थलों जैसे कि कटरा, सालासर, खाटू श्याम, हरिद्वार, अमृतसर आदि की यात्रा के लिए हरियाणा रोडवेज द्वारा 50 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी, जिससे पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में 12 शहरों में चल रही इलेक्ट्रिक सिटी बसों के समान यह सेवा शेष जिला मुख्यालयों में भी शुरू की जाएगी। तो पांचवी अपडेट में ये आठवीं बड़ी घोषणा आप सभी के लिए। वहीं पांचवी अपडेट में नौवीं बड़ी घोषणा, हरियाणा में महिलाओं को गाड़ियां खरीदने में छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगर कोई महिला अपने नाम पर गाड़ी खरीदती है तो उसे टैक्स में 1% की छूट मिलेगी, जिससे महिलाओं को गाड़ी खरीदने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर टैक्स में पहले से ही 20% की छूट मिल रही है, जिसे और बढ़ाया जाएगा ताकि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो और प्रदूषण कम हो। तो ये पांचवी अपडेट में नौवीं बड़ी घोषणा आप सभी के लिए। वही पांचवी अपडेट में 10वीं बड़ी घोषणा है कि हरियाणा में 1000 सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे इन केंद्रों की कार्यक्षमता और गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए बेहतर वातावरण मिल सके। तो पांचवी अपडेट में ये 10वीं महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप